शायद किया। ड्रॉप शिपिंग का मुझे पता ना हो, तो थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का बता सकते हैं? ड्रॉप शिपिंग का मॉडल सिंपल है कि आप के पास एक चीज़ होती नहीं है, लेकिन आप किसी और की चीज़ की लिस्ट प्रोडक्ट उठाते हो इंटरनेट से, और वो अपने स्टोर पे लिस्ट करने के बाद आप उसको रीसेल कर रहे होते हैं। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अमेज़न की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट है। अमेज़न इस मॉडल को अलाउ नहीं करता। अगर अलाउ नहीं करता, तो ये आजकल हर दूसरी तीसरी वीडियो ड्रॉप शिपिंग के बारे में होती है कि ड्रॉप शिपिंग से आप इतना पैसा कमा सकते हैं। तो ये क्या मतलब है कि हमें एक इलीगल तरीका बताया जा रहा है, या? जी, अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे ये अलाउ नहीं है, लेकिन अच्छा। आप यही सर्विसेज अगर अपने शॉपिफाई स्टोर से शुरू करते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा वो जी। अब उसकी सही। स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग ज़रा डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती और उस मॉडल में जो सक्सेस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 90% प्लस शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स जो है वो फेल होते हैं, है। राइट। और कि उसका आपके पास सक्सेस अपनी रेट इन्वेंट्री इतना होती नहीं नहीं है। है, आप किसी और एग्जैक्टली। की इन्वेंट्री यूज़ कर रहे होते हैं, और वहाँ से इन्वेंट्री आप ऐसे लेते हैं कि आप खुद ही बायर बन के जाते हैं, जी बिल्कुल। और फिर आप डिलीवरी के लिए आप उस कस्टमर का नाम ले लेते, उसका एड्रेस लिख लेते हैं जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया होता जी है। बिल्कुल। ऐसा ही है? इसके अलावा आप देखें, आपने एक चीज़ लिस्ट की है और वो उसका आपको ऑर्डर आ जाता है, पीछे जी। जब आप लेने जाते हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक ही होती है, राइट, सही है। आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। बिल्कुल। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में मैनेज करना मुश्किल होते हैं। अभी देखिए, हमने अमेज़ोन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स की बात की, थोड़ा सा अगर आप बता दें क्या क्या मॉडल यूज़ अमेज़न के किया जा जो रहा है अमेज़न? लेजिट बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि ज़्यादा चलते हैं, मैं उनका नाम लूँ तो प्राइवेट लेबल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद होलसेल का मॉडल है, राइट। और इमार्स प्रो इन दोनों में सर्विसेज देती है। प्राइवेट लेबल का जो मॉडल है उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आप अपना एक एसेट बिल्ड करते हैं। राइट। प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो तो अपने नाम के साथ सेल करते हैं, आपका अपना ब्रांड बनता ना है, ब्रांड बन जाए। और उस ब्रांड को आप मार्केट करके अपनी मार्केट में रेपुटेशन बिल्डिंग करते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होता है, आपकी रेपुटेशन ब्रांड की वर्थ बढ़ती है, और वही आपका एसेट बनता जाता है। जबकि होलसेल मॉडल है वो आप लोगों की चीज़ मैन्युफैक्चर से उठाते हैं, उन्हीं को एज इट इज़ रीसेल करते हैं, जस्ट लाइक उन्हीं के आपने। ब्रांड से। एग्जैक्टली। ऐसे ही जैसे आपने किसी लोकल मार्केट में किसी चीज़ की किसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली और अब वो चीज़ बेच रहे हैं। जब तक वो चीज़ बेच रहे हैं तब तक तो आपकी रेपुटेशन है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ पीछे से आपको सप्लाई आना ख़त्म होगी, आपको कोई भी नहीं जानता। मतलब यह है कि जिस तरह एक शॉपकीपर है वो डिफरेंट ब्रांड जो है वो बेच रहा होता है, जी। लेकिन उसकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, हाँ जी। तो ये आपका होलसेल मॉडल ये होगा। होलसेल मॉडल। लेकिन अगर आप अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करके आप अपनी ही चीज़ बेचते हैं, तो ये आपका प्राइवेट प्राइवेट लेवल हो लेबल गया। बिल्कुल। सही सही।